नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मार्केट में बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिली। तकरीबन 2:30 बजे ये जो 2 कैंडल आप देख रहे हैं, ये 2 कैंडल बहुत ही बड़ी बनी और ये जो रिकवरी दिखी है आपको सिर्फ 2 कैंडल में 192 पॉइंट का मार्केट ने मूवमेंट किया है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये है कि एक तो अमेरिका और ईरान के वॉर के बीच में कुछ अपना एक एग्रीमेंट कुछ डिसाइड हुआ है, उसका एक रीज़न था और दूसरा जो क्रूड ऑयल है उनके रेट काफ़ी कम हुए हैं, उनमें गिरावट आई है जिस वजह से ये 2 रीज़न थे जिसमें कि ये हमको एक बड़ा मूव दिखा। अब बहुत लोग इस मूव को देखकर रिग्रेट कर रहे होंगे और ये मूव देखने के बाद वो किसी दिन या अगले दिन ही ऐसी जगहों पे वो फोमो ट्रेड में जाएँगे कि जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया और वो ट्रेड को प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 दिन पहले इसको देखा होगा और उनसे ये अपॉर्च्युनिटी मिस हुई होगी और या ये एक बड़ी कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल जैसे निकलती है तो ये यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी इस तरीके के मूव आप पहले से प्लान नहीं कर सकते हो। सबसे ज़्यादा ये गलतियाँ कौन करता है? जो बिगिनर्स होते हैं, न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनकी सेट ऑफ कंडीशंस कुछ नहीं होती है जो वो 1 दिन पहले मार्केट में देखते हैं और जिसमें उनको बहुत बड़े-बड़े प्रॉफिट दिखते हैं, उसी को वो फिर आने वाले अगले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक ट्राई करते हैं। ऐसे मोमेंट जो होते हैं ना, ऐसे मोमेंट कभी कोई कैप्चर नहीं कर सकता है या तो फिर आपको सिस्टम में बहुत ऊपर बैठना पड़ेगा कि आपको हर चीज़ हर सेकंड पर पहले से पता चल जाए तभी आप ये मोमेंट कैप्चर कर सकते हो। एक रिटेल ट्रेडर ये मोमेंट कैप्चर नहीं कर सकता, पहली चीज़। लेकिन जब आप ऐसे मोमेंट में बैठे हुए हो और उस फ्लो में आपको मिल गया, इसको आप अपनी किस्मत समझकर एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन जो नए ट्रेडर हैं वो ये क्या करेंगे कि अब कल जब इस तरीके से कहीं पे ब्रेकआउट होगा, तो बस वो वहाँ पर तुरंत कूद जाएँगे। जबकि जो भी मैच्योर ट्रेडर है वो एक रीटेस्ट पर ट्रेड बनाता है और वहाँ से देखता है कि क्या यहाँ तक या यहाँ तक जो भी मेरा एक टारगेट है, वहाँ तक मेरा रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट मेंटेन हो रहा है कि नहीं। अगर वो हो रहा है तो वो ट्रेड में जाता है या फिर ट्रेड में नहीं जाता। जैसे कि इस जगह पे मेरा एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, ठीक है? और उसने बोला भी कि सर मैं यहाँ पर मैं ट्रेड में हूँ और मुझे यहाँ पर कहाँ पर एग्ज़िट करना है, तो मैंने उसको बोला कि यही ज़ोन है, इस ज़ोन पर एग्ज़िट करना। अब अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताकर और फिर ऊपर की साइड निकलेगी, तो एक बड़ा मूव आएगा। लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ ही बैठा हुआ था और उसके बाद उसके यहाँ पर कहीं पर एग्ज़िट करने के बाद 2-3 कैंडल के बाद एक बड़ा-सा मूव अपसाइड का आ गया। तो ऐसे मूव किसी को भी पता नहीं होते हैं। ऐसे मूव जब आते हैं तो या तो आपको अपनी डिसिप्लिन को और अपनी ट्रेडिंग कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए और अगर आप ट्रेड में बैठे हुए और आपके फेवर में वो ट्रेड आया है, तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब क्योंकि ये मूव आया है तो किसी के फेवर में आया होगा, तो किसी के अगेंस्ट में आया होगा। तो इसीलिए हमेशा हर ट्रेडर जब भी आप किसी से कुछ सीखोगे तो वो यही बताएगा कि आपकी एंट्री और एग्जिट आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट ठीक है, जो भी फ्लो में मुझको मिलेगा मैं उसको ट्रेल कराते हुए चला जाऊँगा, लेकिन एग्जिट आपको पता होना चाहिए। अब अगर कोई बंदा यहाँ पर सपोज़ करो कि उसने बेयरिश ट्रेड बनाया हो ये मानकर कि अब मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। अब वो ऐसी कैंडल देखकर अगर एग्जिट नहीं करेगा, तो आने वाले टाइम में वो बड़े-बड़े लॉसेस बुक करेगा। क्यों? क्योंकि अब सपोज़ करो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गई, उसके अगेंस्ट में यानी कि उसका आधा प्रीमियम तो अब डीके हो गया होगा। अब उससे ट्रेड काटा नहीं जाएगा। अब कल यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट और गैप अप ओपन हो गई और वहीं पर जाकर उसने कंसोलिडेट कर दिया। तो वो जो भी जिस बंदे ने भी यहाँ पर पुट का ट्रेड लिया होगा, बाय किया होगा, अब वो अपने ट्रेड को फिर वो एक्सट्रीम लॉस में जाके ही कट करेगा और सेलर के लिए तो क्राइम। अगर आप सेलिंग करते हो और ऐसे मोमेंट में भी आप बैठे रहते हो, तो आप यकीन मानो कि अपने 2-4 लॉट में ही अपनी पूरी कैपिटल को वाइप आउट कर दोगे। तो इसलिए स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड में थी, नीचे मैंने कल का जो एनालिसिस वीडियो भेजा था बिल्कुल सेम यही लेवल थे। 24,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल था और इसके बाद मेरा मैक्सिमम व्यू था वो था 23,800 का और मैंने ये भी कहा था कि ये लेवल तभी आएँगे, डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ से चलते हुए आ रही है। अब यहाँ पर क्या था, मार्केट 9:15 पे ओपन होती है और यहाँ तक आते-आते मार्केट ने अपने 200 पॉइंट पूरे कर लिए थे। तो इसके बाद मेरा नीचे का कोई भी बियरिश व्यू बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी। मैंने कहा कि अभी यहाँ से अगर 200, 400 और 2,000 पॉइंट भी गिर जाएगी तो मेरा लीस्ट इंटरेस्ट होगा। और उसके बाद यहाँ से मार्केट धीरे-धीरे करके बाइंग में चली गई। लेकिन मुझको क्या दिक्कत रही, मुझको यहाँ पर मार्केट ने एक भी रीटेस्ट नहीं दिया। जब मार्केट ने रीटेस्ट नहीं दिया, मेरी कंडीशंस पर यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं बनी जिन कंडीशंस में मैं ट्रेड करता, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं प्लान किया। लाइव मार्केट में एक सुबह का ट्रेड ये कैप्चर किया था और जब ये कैप्चर किया था तब व्यू था इस लेवल के लिए कि मार्केट 24,000 के लिए जाएगी। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने लगी, तो फिर यहाँ पर एग्जिट होना पड़ा और उसके बाद दूसरा ट्रेड जो दिन का यहाँ पर लाइव मार्केट में हम लोगों ने कैप्चर किया था, वो ये था कि मार्केट पहले इस लेवल के लिए गई और ये एक दिन पहले का ही लेवल ड्रॉ किया हुआ है, फिर यहाँ पर गई और फिर ये मार्केट यहाँ से निकलने लगी। तो ये लगा कि भाई इसने यहीं पर सपोर्ट बना लिया क्योंकि ये पिछले दिन का हाई था। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था क्योंकि एक दिन पहले इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया था और हम लोग फर्स्ट गो में नहीं गए थे। इसीलिए हम लोगों ने जब डबल बॉटम बना तब यहाँ पर ट्रेड बनाया। तो मोस्टली ऐसी कंडीशन में ट्रेड ऊपर की तरफ चले जाते हैं और मेरा व्यू भी यही था कि फर्स्ट फेज में मार्केट पहले इस लेवल के लिए जाएगी और उसके बाद हमको अपसाइड जाते हुए दिखेगी क्योंकि अप्रैल के महीने से कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। तो जहां पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा और मार्केट डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बनाएगी तो अप साइड की रिकवरी बढ़िया देखने को मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ट्रेड ने 2-3 कैंडल के बाद यहाँ पर ऐसा हंट कर दिया और उसके बाद इस 24,000 के बाद मार्केट वन गो में इस तरीके से गई कि यहाँ पर हमको कोई भी चढ़ने का मौका नहीं मिला। जरूरी ये नहीं है कि आपको मौका मिला या नहीं मिला, जरूरी यहाँ पर ये चीज है कि आप अपनी कंडीशंस को फॉलो करते हो कि नहीं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपनी कंडीशंस को, आप कल सपोज करिए कि मार्केट खुलती है और मैं अपनी कंडीशंस को ब्रेक करके और फिर ट्रेड करने लगूंगा, तो आप यकीन मानो कि वो सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि ऐसे मोमेंट छूट जाते हैं, छूट जाने दीजिए। लेकिन जो आपके सेटअप है जिनको आपने एक लंबे टाइम तक ट्राई किया है, रिटेस्ट किया है,
उसके बाद अगर आप उस पर ट्रेड करते हो और अगर वो दिन में आपको वो कंडीशन नहीं मिलती है, आप ट्रेड नहीं करते हो या फिर एक आधा ट्रेड करते हो, तो वो कंडीशन ज्यादा अच्छी है, ना कि खाली और खाली रैंडम ट्रेड पकड़ने के लिए। सेम एनालिसिस मेरा था, मैं यहाँ लाइव मार्केट में बैठा था और यहाँ से मार्केट के रिवर्सल के पूरे चांस थे क्योंकि मार्केट 200 पॉइंट, लेकिन मेरा व्यू ये था कि मार्केट सुबह से डाउन ट्रेंड में है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो या तो मार्केट यहाँ पर आकर एक डबल बॉटम बनाए तब मैं ट्रेड में जाऊंगा, या तो मुझको आरएसआई का डाइवर्जन मिले या फिर मुझको वॉल्यूम मिले प्रीमियम पर, कुछ मेरी कंडीशन अगर वो, या फिर मार्केट एक बार ये यहाँ से रिटेस्ट करके और फिर निकले तो फिर हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई कंडीशंस बनी नहीं और मार्केट वन गो में भागते हुए चली गई, तो मैं बड़े हुए प्रीमियम पे कभी भी ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूं और कभी किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूं। और कभी भी जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस कैंडल को और इस तरीके के मूवमेंट को देखकर कभी भी ग्रीड में मत आइए, क्योंकि ये लक बाई चांस मिल सकता है, लेकिन आप कभी भी ऐसे मूवमेंट प्लान करके नहीं ले सकते हो। लेकिन आप ऐसे मूवमेंट से इंस्पायर होकर अगले दिन बड़े लॉस जरूर ले लोगे, इस चीज को हमेशा याद रखिए। तो अभी दोस्तों हमने लगा लिया है 15 मिनट का चार्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर अभी जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 24,600 का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मार्केट आज यहाँ पर क्लोज हुई है। तो अब यहाँ से अगर हम मेजर करते हैं तो इस क्लोजिंग से यहाँ तक मार्केट का 260-70 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह कल काम करेगा। तो यहाँ पर फोमो में ट्रेड ना करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो मार्केट को थोड़ा सा पहले टाइम दो, फिर उसके बाद ट्रेड को प्लान करो। अब ये सारे लेवल जो भी हैं सब डिलीट करते हैं। कल के वीडियो में बोला था कि ये लास्ट व्यू है मेरा कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, 24,300 का लेवल, और मार्केट ने यहीं पर आकर क्लोज कर दिया, लेकिन तब भी काफी बढ़िया मूवमेंट यहां पर हमको इस 15 मिनट में देखने को मिला है। तो अब जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि हमको आज का हाई और लो मार्क कर लेना है। आज का ये हमारा लो है जो कि है ऑलमोस्ट वही 24,000 का लेवल, और ऊपर का जो ये है इस लेवल को भी हम मार्क कर लेते हैं जो कि 300 के आसपास ही है। और जब मार्केट एक बड़ी रेंज बनाती है तो उसका 50% भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजन ये होता है कि कई बार मार्केट दिन के 50% तक आती है और फिर वहां से टर्न करके ऊपर का मूवमेंट देती है, और ये 50% लेवल आ रहा है 24,178। दैट मीन्स कि हम इसको इस लेवल पर रख सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मार्केट कल यहां पर आकर और 24,200 से सपोर्ट बनाकर ऊपर निकलती है तो एक हमको बढ़िया अप ट्रेंड का मूव देखने को मिलेगा, और उसी फ्लो में मार्केट पहले इस लेवल के लिए जाएगी और इसको अगर बीट करती है तो फिर फर्दर हमको ऊपर देखने को मिलेंगे। ऊपर का व्यू 24,600 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है आज की क्लोजिंग के हिसाब से, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते मार्केट ने अपने 200 पॉइंट पूरे कर लिए होंगे, और कल का बढ़िया मूव तब आएगा कि मार्केट पहले एक बार नीचे जाए और नीचे जाने के बाद अगर ऊपर का मूवमेंट आता है तो हमको एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। याद रखिएगा कि कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तो उस वजह से मार्केट वॉलेटाइल होगी। सेंसेक्स के लेवल्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है और उसके हिसाब से ही ट्रेड प्लान करना है। हमारा टारगेट दिन का 1 से 2 ट्रेड होना चाहिए, उससे ज्यादा ट्रेड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और आज के इस ब्रेकआउट को देखकर कल फोमो में ट्रेड ना करना। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि वो इस मूवमेंट को कैप्चर नहीं करते हैं, इसको अपने दिमाग में लेकर जाते हैं नए ट्रेडर, और अगले दिन जैसे ही एक कैंडल जरा सी बाहर निकली वो ट्रेड में कूद जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये एक दिन पहले का फोमो और प्रीमियम का मूवमेंट और वो ग्रीड बैठी होती है। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऐसे मूवमेंट आप कैप्चर नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपने सही जगह ट्रेड बनाया है, आप बैठे हो और उस फ्लो में मार्केट चली गई, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हो। नीचे का अगेन जिस तरीके से मार्केट में ये रिकवरी आई है उसके हिसाब से नीचे का बहुत ज्यादा व्यू नहीं है। मैक्सिमम व्यू अगर मार्केट आती भी है तो ये 24,200 है, उसके नीचे का मैं कोई भी व्यू नहीं देख रहा हूं। अगर मार्केट नीचे आकर ऊपर को जाती है तो हमको एक बढ़िया सा ट्रेड बनेगा। रीजन ये कि अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो पीसीआर ऑलरेडी 1.18 है, तो एक बार ये पीसीआर थोड़ा सा 0.9 तक या 0.95 तक अगर और फिर अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये कल पीसीआर हमको 1.5 तक भी जाते हुए दिख सकता है। क्यों? क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स की वजह से निफ्टी भी ट्रेंडिंग हो सकता है। क्योंकि अगर हम सेंसेक्स का भी पीसीआर देखें तो अभी ये 1.24 पे है। अगर कल मार्केट यहीं से गैप अप ओपन हो जाती है और इस जगह पे स्ट्रगल लेती है तो फिर हमको नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे, और इतना इजी नहीं होगा कि मार्केट वन गो में 24,600 तक पहुंच जाएगी। बीच में एक स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 24,500 का, तो यहां पर मार्केट एक पॉज लेगी और इसके बाद ही मार्केट 24,600 के लेवल को ट्राई करेगी। बाकी अगर रियल टाइम में कुछ ऐसा चेंजेस होगा तो मैं लाइव रहता हूं, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर के क्या लेवल निकल कर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज की क्लोजिंग के हिसाब से इतना लेवल बहुत है 24,600 का। अगर कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो वहां पर अगर हमको ऊपर के टारगेट निकालने हैं तो नीचे के लो से 200 सवा 200 पॉइंट हम पकड़कर वो अपना टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आती है तो हमको दिन के हाई से नीचे का 200 सवा 200 का लेवल पकड़कर ही टारगेट प्लान करना है। 300-350 पॉइंट की मार्केट रेंज नहीं बना रही है, वो किसी एक दिन ही बना रही है। अदरवाइज 200 सवा 200 पॉइंट की रेंज के बाद मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलता है, क्योंकि ये मार्केट की एक एवरेज रेंज है। तो इसको दिमाग में रखकर उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करिए। ओवर ट्रेड ना करिए। दिन का टारगेट आपका 1 से 2 ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाते जाओगे आपका फोमो, आपका फियर, आपका ग्रीड बढ़ता जाएगा। आप अपने डिसिप्लिन, अपने रूल्स को ब्रेक करते जाओगे, और यही सबसे बड़ा दुश्मन है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का। अगर लगातार आप अगले 10 दिन तक ट्रेड कर रहे हो और आपका दिन का एक ट्रेड आप लेते हो, सही जगह पे सही कंडीशन पर लेते हो, लेकिन मार्केट आपका साथ नहीं दे रही, तो उससे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बल्कि मार्केट का बिहेवियर ही इसी तरीके से है। लेकिन अगर आप अपने बार बार प्रॉफिट बनाने के लिए या फिर लॉस को कम करने के लिए डिसिप्लिन को ब्रेक करोगे तो वो सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में हार्मफुल है। तो दोस्तों ये एक मेरा छोटा सा एनालिसिस। आई होप कि आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।